स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेक्टर्स। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी न्यू यूनिट है ये वेक्टर्स। क्या तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसमें वेक्टर्स। आप जानते ही होंगे क्वांटिटी टू टाइप होती है, वेक्टर या स्केलर। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। देखिए, अब यहाँ जो चैप्टर है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन टू टाइप की होती है वेक्टर में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं या इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट, ये टॉपिक्स आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, इसका स्टडी किया होगा। क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, इसका फॉर्मूला समझते हैं और आपको पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी देखिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर एरो लगाते हैं वेक्टर का सिंबल, इसका फॉर्मूला होता है ए वी कॉस थीटा, वेयर ए क्या है, ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये बी, सॉरी कुछ नहीं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर वी, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जैसे हम कहें ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल थीटा। तो ये ओनली ए और बी लिखे हैं, ये मॉडुलस है, मापांक है वेक्टर के, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। फार्मूला ये होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, मॉडुलस निकालना आप जानते ही होंगे। किसी वेक्टर का अगर हमें मॉडुलस निकालना है तो यह हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर हमें वेक्टर इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मॉडुलस ऑफ, शॉर्ट में मॉड लिखते हैं, वेक्टर आर इज, मॉडुलस का सिंबल आप जानते हैं, ये होता है, या हम इसको आर भी लिखते हैं, ओनली आर, या वेक्टर आर मॉड। इसका फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। ये आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी का फार्मूला होगा ए बी कॉस थीटा। देखिए, इसमें प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डॉट वी इज इक्वल टू होता है वी डॉट ए। वेक्टर ए डॉट ए क्या होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर या वेक्टर ए का मॉड स्क्वायर, या फिर ओनली ए स्क्वायर। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, 90 मीन्स वेक्टर परपेंडिकुलर है। यदि दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है तो हम जानते हैं वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ए डॉट वी इज इक्वल टू ए वी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है,
इसका मतलब ये हुआ यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं यानी लंबवत है या हम कहें 90 डिग्री का एंगल है उनके बीच, तो उन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0। हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी पर। देखिए, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k, वेक्टर v इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 2k, ये पूछा गया है कि वेक्टर a डॉट v फाइंड। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, कैसे करते हैं इनको, फार्मूला अलग है लेकिन डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो यहाँ समझेंगे। वेक्टर ए लिखा, वेक्टर बी, क्या करते हैं कि आई और आई वेक्टर की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6, जे के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई -3, के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई -10। देख सकते हैं आप, ये -5, ये प्लस का 2, माइनस का 10, 3 माइनस का 1, -3, 2 इंटू 3 6, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हुई -13 माइनस का 7। ये दो वेक्टर थे ए और बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट करने का प्रोसेस मेथड क्या है वो ये, फार्मूला यूज नहीं होगा। वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, फार्मूला बताया ए बी कॉस थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट इसमें हम ये देखें, आई की आई से डॉट, जे की जे से डॉट और के की के से डॉट। ये देखिए बेसिक्स है वेक्टर का, ये क्लियर हम करा दें उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। इसकी वैल्यू 1 ये आप जानते होंगे, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये फार्मूले डॉट प्रोडक्ट में आई जे के होते क्या हैं वो यहाँ देख लें आप, और आप जानते होंगे। देखिए 3 डायमेंशनल पर हम जो आई होता है वो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और ये वाई डायरेक्शन में, और ये के डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में। तो आई जे के तीनों कैसे होते हैं, यूनिट वेक्टर तो है लेकिन परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, आपस में तीनों परपेंडिकुलर है। जैसे कि आई और जे 90 डिग्री का एंगल, आई और के ये भी 90 डिग्री का, और जे और के ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच। ठीक है, तो आई जे के क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मॉडुलस क्या हो, यूनिट हो यानी 1 हो, ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर। ये आपको पता होगा। तो ये आपका हुआ देखिए डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक पॉइंट पूरा हुआ आपका, जिसमें कंप्लीटली बेसिक आ गया आपका। देखिए इसमें हम अब देखें क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये हम वेक्टर स्केलर क्यों कह रहे हैं, वो स्केलर प्रोडक्ट क्यों थी और ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, इसका फार्मूला होता है ए वी साइन थीटा एन क्या, ये एन क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ए और वी दोनों पर, और ये कहा जाए कि ए क्रॉस वी का मॉड तो होगा ए वी साइन थीटा। ये जो यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है वो ये होता है कैप, इसको पढ़ते हैं एन कैप, जैसे हम यहाँ भी बना रहे हैं आई कैप जे कैप केप कैप। तो जहाँ कैप लग रहा है एक सिंबल है, उसको हम यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, और जहाँ एरो लग रहा है जैसे ये, तो ये वेक्टर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी
वेक्टर ए क्रॉस वी इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस ए। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस ए 0 होता है। अगर हम प्लेस बदलें इनकी तो माइनस आ जाएगा, लेकिन दोनों वेक्टर सेम हो तो इनकी क्रॉस 0 होती है। और एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल, समांतर है, तब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, ए बी साइन 0 एन क्या, साइन 0 0 होता है तो कंप्लीट 0 हो जाएगा ये टर्म। तो यदि दो वेक्टर कैसे हो, पैरेलल हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, और इसमें हम ये और बता देते हैं यूनिट वेक्टर के लिए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है, 0 होता है। और आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। तो इनमें आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे जो सेम वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्योंकि हम जानते हैं ये हमने यहाँ लिखा है, ये ए क्रॉस ए 0, दोनों यदि सेम वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और आई की जे से क्रॉस करेंगे तो तीसरा वेक्टर आएगा के, जे की के से क्रॉस करेंगे तो जो वेक्टर रह गया यानी आई वो आएगा, के की आई से करेंगे तब जे आएगा। ठीक है।